स्टूडेंट कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रुचिडेरी एजुकेशन में। आज हम सीखने वाले हैं कि जो साइन कॉस के आपको मान दिए रहेंगे उससे आपको सिर्फ एक आंसर लेके आना है, तो वो कैसे निकाले। 90% बच्चे ऐसे क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका आंसर कैसे आएगा। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि आप ऐसे सवाल झट से हल कर लेंगे और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा, या आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे देखिए पहले से सारणी बनाकर रखी हुई है, क्योंकि अपन को यहाँ पे इसके मान रखने होंगे, इसलिए सारणी की अपन को जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको सारणी याद नहीं है, पेपर में तो अब सारणी बनी बनाई तो आएगी नहीं। अगर आपको सारणी याद नहीं है, इसे आसानी से याद करने की आपको ट्रिक चाहिए, तो मेरी शॉर्ट वीडियो में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मैंने उसमें बहुत ही आसान ट्रिक बताई है ताकि आपको ये जो सारणी की त्रिकोणमिति सारणी बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी, वो भी बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान ट्रिक बताई हूँ मैंने उसमें। वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का सवाल है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। अब यहाँ पे अपन को मान रखने हैं। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, साइन 60। साइन 60 का मान यहाँ पे देखिए, साइन 60 क्या है, करनी 3/2। यहाँ पे मैंने लिखी करनी 3/2। अब यहाँ पे इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब काय का चिन्ह गुणा। कॉस 30, कॉस 30 का मान क्या है, करनी 3/2। करनी 3/2 लिख दी मैंने। बीच में धन है, धन का चिन्ह लगाए। साइन 30, साइन 30 का मान क्या है, यहाँ पे 1/2, 1/2 लिख लिए। फिर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब काय का चिन्ह, गुणा का चिन्ह। अब cos 60, cos 60 का मान देखिए क्या है, 1/2। यहाँ पर अपन ने मान रख चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आपको गुणा करना है, फिर जोड़ना है। देखिए करनी 3 और करनी 3 का गुणा करने पर आंसर आपका 3 आता है। करनी से करनी कट जाती है, सिर्फ बचता है 3। अब 2 दूनी 4, धन है, धन लगा दी मैंने। यहाँ पर 1 एकम 1/2 दूनी 4। अब यहाँ पर नीचे दोनों में 4 है तो ये पूरे के बट्टे में हो जाएगा, और ऊपर की संख्या वैसी 3 वैसी 3 और 1 4, 4/4। 4 से 4 कितनी बार कट जाएगा, एक बार। तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ चुका है ए। सिर्फ कुछ ही स्टेपों में आपने ये सवाल देखे कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिए, और पेपर में आप इन्हीं क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं। ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये फर्स्ट सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, मान रखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, मैंने 2 लिख दी। इसके बीच में कुछ नहीं है, काय का चिन्ह है, मतलब कि गुणा का। अब tan 45 का मान देखिए कितना है, 1। मैं यहाँ पर वर्ग लगा रही हूँ, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर दिया है तो इसका 1 का वर्ग आएगा, ठीक है। धन है, धन लगा दी। cos 30 का मान कितना है, देखिए करनी 3/2, करनी 3/2। इसका भी स्क्वायर दिया है, वर्ग, पूरे का वर्ग लगाऊंगी मैं। ऋण है ऋण। साइन 60 का मान करनी 3/2। अब इसका भी वर्ग दिया तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे अपन, वर्ग। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2 गुणित 1 का वर्ग, 1 गुणित 1 कितना होगा, 1 एकम 1। धन 3 का वर्ग, करनी 3 का वर्ग, वर्ग से करनी कट गई, क्या बचा, सिर्फ 3/2, 2 का वर्ग, 2 दूनी 4। ऋण, यहाँ पर भी वर्ग से करनी कट गई, सिर्फ बचा 3/2 का वर्ग, 2 दूनी 4। धन का 3/4, ऋण का 3/4 हो गया कैंसिल, मतलब कि 0। इसमें से इसको घटा देंगे, आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2 गुणित 1, 2 एकम 2। सिर्फ 3 स्टेप में सवाल भी हल हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये दूसरा, इसे अच्छे से समझ लिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, cos 45 डिग्री अपॉन cosec 30 प्लस sec 30।
ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर अपन रख लेते हैं मान। देखिए मान रख लेते हैं टेबल से। cos 45 का मान देखिए भैया क्या है यहाँ पे 1/2 1/2 लिख ली मैंने पूरे के बटे में। cosec 30 का मान क्या है यहाँ पर 2 लिख ली मैंने धन। sec 30 का मान क्या है 2/3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके बराबर में हल कर रही हूँ मैं, साइड में बहुत जगह मेरे पास। देखिए 1/2 वैसे का वैसे ही नीचे हल कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको पता है ना क्या करना रहता है, अपन को लेना रहता है एलसीएम। 2 का करनी 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 करनी 3 धन 2 वैसे का वैसे ही। अब ये पूरे के बट्टे में आ गया करनी 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए जब बटे के बटे में कोई संख्या आ जाती है, अगर हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो संख्या गुणा में हो जाती है और संख्या पलट जाती है। अब देखिए कैसे 1/2 मैंने वैसे वैसे लिखी गुणा, मैं बटे को गुणा में कर रही हूँ, बदल रही हूँ। तो ये जो बटे की संख्या वो ऊपर चल जाएगी, करनी 3 ऊपर चल जाएगा आपका बटे, ये नीचे आ जाएगा 2 करनी 3 धन 2। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए करनी 3 का गुणा 1 में करोगे क्या आएगा करनी 3 बटे। अब करनी 2 इसको कोष्टक में लिख लूंगी 2 करनी 3 धन 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेंगे इसका। करनी 2 का गुणा 2 करनी 3 में होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 2 एकम 2। करनी 3 और करनी 2 का गुणा हुआ तो करनी 6 3 दूनी 6 धन है धन लगाई 2 एकम 2 और करनी 2 साथ में है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो यहाँ पर जब बटे में आपको प्लस में संख्या दी हो माइनस में संख्या दी हो, ऐसी करने वाली संख्या हो, तो यहाँ पर किया जाता है हर का परिमेयकरण। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे बीच में लगा लूंगी गुणा और ये जो संख्या है इसी को मैं क्या करूंगी यहाँ पर लिख लूंगी, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। हर के परिमेयकरण में क्या हो जाएगा 2 करनी 6 ऋण 2 करनी 2 बटे 2 करनी 6 ऋण 2 करनी 2। यहाँ तक समझ में आ गया। हर का परिमेयकरण किए तो ये जो प्लस का चिन्ह है वो यहाँ पे दोनों माइनस में चेंज हो गया और ऊपर नीचे इसी का गुणा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करनी 3 अभी मैं वैसे का वैसे लिख रही हूँ बटे 2 करनी 6 धन 2 करनी 2 गुणित। यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ से मैंने 2 बाहर ले ली, अंदर क्या बचा करनी 6 ऋण करनी 2। यहाँ तक समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पर भी 2 था यहाँ पर भी 2 था, मैंने 1 2 बाहर ले ली तो अंदर क्या बचा करनी 6 ऋण, यहाँ से पहले से 2 बाहर तो अंदर क्या बचा सिर्फ करनी 2। बाकी नीचे का नहीं बदलेंगे क्योंकि अपना जो नीचे है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर अपन लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर क्या हो जाएगा करनी 3 गुणित 2 2 करनी 3 2 का गुणा करनी 3 में हो गया और कोष्टक में क्या बचा आपका करनी 6 ऋण करनी 2 बटे। अब यहाँ पर ये किस फॉर्म में है देखिए a धन b a ऋण b, तो सूत्र होता है a धन b और a ऋण b का सूत्र होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। मतलब कि मैं यहाँ पे 2 करनी 6 का वर्ग ऋण 2 करनी 2 का वर्ग लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 करनी 6 का गुणा आप जब करनी 6 में करोगे तो कितना आएगा 2 करनी 6 दिया 18 ऋण 2 करनी 3 का गुणा उसमें करोगे तो 2 करनी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे। यहाँ पर देखिए a का वर्ग ऋण b का वर्ग 2 का वर्ग 4 गुणित। यहाँ पर क्या हो जाएगा करनी 6 का वर्ग करोगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, क्या बचेगा सिर्फ 6, बीच में ऋण है ऋण लगाए। फिर यहाँ पर 2 का वर्ग 4 गुणित करनी 2 का वर्ग, वर्ग से करनी कट गई, क्या बचा सिर्फ 2। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 कॉमन है, मैंने फिर 2 बाहर ले ली, अंदर क्या बचा करनी 18 ऋण करनी 6 बटे। अब यहाँ पे देखिए 6 चौके 24 ऋण 4 दूनी 8। इतना समझ में आया, ऊपर से रफ कर रही हूं मैं, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब आगे देखिए यहाँ पर आपका क्या बचा है 2 करनी 18 ऋण करनी 6 बटे 24 में से आप 8 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका,
घटा के देख लो, 24 में से आप 8 घटा रहे हो, यहाँ पर आपका बचेगा 16। कितना बच रहा है? 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 एका 2, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर काट दिए अपन ने, क्या बचा ऊपर? करनी 18 ऋण करनी 6/8। अब यहाँ पर देखिए आप करनी 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 का अपन एलसीएम लेते हैं तो 2 से किए 2, 2 इनाम 18, 3 से दिए 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 2 आपका 3 बाहर, करनी 2 अंदर, ऋण यहाँ पर करनी 6/8 का 8। ही हो गया आपका आंसर। अगर आपसे यहाँ तक नहीं बनेगा, यहाँ तक भी लिख लोगे तो भी आंसर सही है, या इसको ऐसे भी लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है, आपको दूसरा सवाल, तीसरा सवाल समझ में आ चुका है। बहुत ही कठिन सवाल था, बहुत आता है पेपर में, ये पूछा जाता है बार बार। उम्मीद है आपको यहाँ तक सवाल समझ में आया होगा, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है आपका, देखिए चौथा क्या दिया हुआ है। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। बहुत लंबा सवाल है, पेपर में इसी टाइप के सवाल आते हैं और बच्चे इन्हीं को देख के डर जाते हैं। तो देखिए हल करना बहुत ही आसान है, बस आपको मान सही परफेक्ट पता होने चाहिए, इसलिए सारणी जरूर याद कर लीजिएगा, पेपर में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए देखिए sin 30 का मान क्या है अपना? 1/2, 1/2 लिख दिए धन। tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दिए ऋण। cosec 60 का मान देखिए 2/3, 2/3 लिख ली मैंने, बटे sec 30 का मान 2/3 धन। cos 60 का मान क्या है? 1/2 धन। cot 45 का मान देखो 1। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? लेना पड़ेगा एलसीएम, इसी साइड में ले रही हूँ मैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिखी मैंने धन, 2 एकम 2 लघुत्तम ले रही हूँ मैं, बटे में 2 ऋण। इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, 2/3, इसको मैंने वैसे का वैसे लिख दी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2/3 वैसे का वैसे लिख दे रही हूँ मैं, धन इसके साथ एलसीएम ले रहे हैं, 1 धन 2 एकम 2 बटे पूरे के बटे में 2। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया है? 2 और 1 3/2 ऋण 2/3 पूरे के बटे में 2/3 धन 2 और 1 3/2। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर से लेना पड़ेगा अपन को एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए कैसे लेंगे, 2 और करनी 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 करनी 3 आ जाएगा। ऊपर चलते हैं, ऊपर में करनी 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 3 का गुणा करनी 3 में, ऋण 2 दूनी 4 पूरे के बटे में। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही 2 करनी 3 आ जाएगा नीचे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4 धन 3 का गुणा करनी 3 में तो 3 करनी 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपका फिर से बटे में जो संख्या दी है उसके बटे में और संख्या है, तो अब क्या करेंगे? फिर से अपन पलट देंगे, कायम चल जाएगा, गुणा में संख्या पलट जाएंगी, ऊपर की वैसे लिख ले रही हूँ मैं संख्या, सॉरी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? अपन बदल रहे हैं ना, तो ये 2/3 ऊपर चल जाएगा बटे, और ये 4 धन 3 करनी 3 नीचे, ये 2 करनी 3 से 2 करनी 3 कट गया है, क्या बचा आपका? 3 करनी 3 ऋण 4 बटे 3 करनी 3 धन 4। अब देखिए यहाँ पर फिर वही वाली सिचुएशन आ गई, नीचे करनी वाली संख्या दी हुई है और वहां पे बटे में है, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। वो यहाँ पर अपन फिर से क्या कर देंगे? हर का परिमेयकरण, यहाँ पर लगाई मैंने गुणा, और ये जो संख्या उसको वैसे को वैसे लिख लूंगी मैं, लेकिन यहाँ पर धन था, यहाँ पर अब क्या लग जाएगा? ऋण 3 करनी 3 ऋण 4।
अब अपन ने कर लिए हर का परिमेयकरण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये एक सा है, 3 करने 3 ऋण 4, 3 करने 3 ऋण 4, गुणा होगा तो क्या लग जाएगा वर्ग, 3 करने 3 ऋण 4 का वर्ग बट्टे ये a धन b और a ऋण b के रूप में हो गया तो क्या लिखेंगे a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ऊपर से मैं साफ कर देती हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, ठीक है, इरेज कर दे रही हूँ। ऊपर देखिए, अब यहाँ पर देखिए a ऋण b का वर्ग का सूत्र आपको याद है, a ऋण b का वर्ग का सूत्र क्या होता है, इतनी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2 गुणित a गुणित b, यही है ना, बटे अब यहाँ पर अब आप a का वर्ग करोगे, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 गुणित कर्ण 3 का वर्ग करोगे तो क्या होगा, वर्ग से कर्णी कट जाएगी, बचेगा सिर्फ 3 ऋण 4 का वर्ग 4 गुणित 4, 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग 9 गुणित 3, 9 तिया 27 धन 4 का वर्ग 4 गुणित 4, 4 चौके 16 ऋण 3 दूनी 6, 6 चौके 24 करनी 3 बटे 9 तिया 27 ऋण 16। तो यहाँ पर देखिए 27 में 16 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये 13 की 3 हाथ लाइए, ये हो जाएगा 43 माइनस 24 करनी 3 बटे 27 में से आप 16 घटाओगे तो आपका बचेगा 11। ये है आपका आंसर, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका आंसर आके रुक चुका है और देखिए आ गया है बहुत आसान तरीके से आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक समझ में आ गया ना, सिर्फ आपको मान रखने हैं और प्रॉपर जो जोड़ना घटाने के लिए लघुत्तम के लिए कह रहा है, सिर्फ वो प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर का प्रश्नावली का, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप सोचते होंगे ये तो उससे भी बड़ा सवाल आ गया, लेकिन ये तो उससे छोटा है। क्वेश्चन देख के मत डरिएगा कि बहुत बड़ा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इजी ही है। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा है 5 गुणित cos 60, cos 60 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 1/2, लेकिन यहाँ पर वर्ग दिया है, मैं क्या लगा रही हूँ वर्ग धन 4 गुणित, यहाँ पे इनके बीच में गुणा का चिन्ह है ना, sec 30। देखिए sec 30 का मान आपका 2/3, इसका क्या लगा देंगे वर्ग ऋण 10 45 का मान आपके क्या है 1 का वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग दिया, वर्ग लगा दी मैंने बटे। अब यहाँ पर देखिए इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, इनके मान रखोगे आप, ले दे के काटोगे पीटोगे, एक ही आंसर आना है। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने सर्वसमी का पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। थीटा का मान यहाँ पे दोनों में 30 है, इसलिए आंसर आपका एक ही आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर अलग अलग मान रहते तो अपन यहाँ पे मान रख के इसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, तो इसका मान एक ही होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं डायरेक्ट एक क्यों लिख दी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, ज्यादा ही तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप, 5 गुणित 1 का वर्ग 1 बटे 2 का वर्ग 2 दूनी 4 धन, यहाँ पर वैसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा कोष्टक, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 बटे करनी 3 का वर्ग, वर्ग से करनी कट गई, क्या बचा सिर्फ 3 ऋण 1 का वर्ग 1 बटे में 1 है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन बता चुके कि 1 आ चुका है, 5 का गुणा 1 में करोगे 5 एकम 5 बटे 4 धन 4 चौके 16 बटे 3 ऋण 1। अब यहाँ पर 5/4 वैसे का वैसे लिख ले रही हूँ मैं धन, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, 3 एकम
3, ऋण 3 बटे पूरी बटे में 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4 धन 16 में से आपके 3 गए, कितना बचा 13/3। अब यहाँ पर फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15 धन 13, 13 चौके कितना होता है 13 26, 13 3 40, 13 चौके 52। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 67/12। यही आपका आंसर दिया हुआ है, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन सॉल्यूशन देखिए बाकी क्वेश्चन की अपेक्षा छोटा है और बहुत ही इजी है। और पेपर में बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मुझे आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आसान लगा कि नहीं लगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू।